सब्सक्राइब कीजिए न्यू कॉन्सेप्ट प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.1 वैदिक गणित। कल मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने आपको भेज दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो क्वेश्चन है ये सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण पे आधारित है और एकाधिकेन पूर्वेण से हम गुणा किस प्रकार करते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो इसमें है, एकाधिकेन पूर्वेण किन किन परिस्थितियों में लगता है, हमको उन परिस्थितियों का पता होना चाहिए। पहली शर्त जो ये है कि इकाई या इकाई, दहाई या इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों का योग 1 या 10 या 100 या 1000, इस तरह आगे भी अगर अपन लेंगे 10,000, ऐसा होना चाहिए। जिन अंकों का योगफल ये रहता है उन अंकों को अपन चरम अंक कहते हैं। चरम अंक और आगे शेष आगे के अंक समान होने चाहिए। जो आगे के अंक समान होते हैं उन अंकों को हम निखिलम अंक कहते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि हम चेक करें क्या पीछे के अंकों का योगफल 1, 10, 100 या 1000 है क्या। तो हमने चेक किया 1/6 और 5/6 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लघुत्तम 6। तो 1 + 5 तो ये हो जाएगा 6/6 यानी 1। यानी चरम अंकों का जो योगफल है 1 है। तो पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। और शेष आगे के अंक समान होने चाहिए। तो यहाँ आगे के अंक कितने, 31 और यहाँ पर भी 31। तो ये दोनों शर्तें जब पूरी होगी तभी आप उस प्रश्न को एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद इसको करने का तरीका है कि आप यहाँ पीछे के जो अंक हैं उन्हें आप गुणा कर दें। तो ये जिनका योगफल 1, 10, 100 या 1000 था उन्हें गुणा कर दें। और जो निखिलम अंक जो समान थे उसमें एकाधिक यानी एक अधिक से गुणा करना है। तो 31 जो था उसको एक अधिक किससे गुणा करना है, आपको 32 से गुणा करना है। और गुणा करने के बाद में यहाँ 5 और यहाँ 6 6 36। और जब आप इसको गुणा करेंगे 31 से कम 31, 31 दूनी 62, हासिल आई 6, 31 दिया 93। 93 में जब आपने 6 जोड़ा तो ये आपके आ गया 99। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 9 2 5/36। और हमें जो एक बात ध्यान रखनी है, अगर अंकों का योगफल 10, 100 या 1000 आ जाए तो यहां जो गुणा आता है उसमें अंकों के योग में जितनी जीरो होती है उससे यहाँ डबल अंक आने चाहिए। क्योंकि अंकों के योग में जीरो थी नहीं तो यहाँ डबल करने का चक्कर ही नहीं था। अगर यहाँ सपोज कीजिए अंकों का योगफल 10 होता तो उसमें एक जीरो है, तो यहाँ जो आपके चरम अंकों का गुणा है वो 2 अंकों में होना चाहिए था। क्वेश्चन 6 है 103 को 197 से गुणा करना है और आपको सूत्र यही काम में लेना है, एकाधिकेन पूर्वेण। तो आपको ये देखना है, अगर आप यहां पर ऐसा करते हैं 3 और 7 इसका योगफल 10 आ गया। कंडीशन हमारे पास 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो सही हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन है शेष आगे के अंक समान होने चाहिए। जब इन दोनों का योगफल 10 आ गया तो आगे के अंक समान है क्या, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 19 है, नहीं है। इसका मतलब हमने जो इस प्रकार इसका जो अंक लिए हैं वो सही तरीके से नहीं लिए हैं। अब हम इसमें और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 97 लिखा हुआ है और यहाँ पर 03 लिखा हुआ है। इनको जब हम जोड़ते हैं तो अंकों का योगफल क्या है, 100। फिर पहली शर्त कंप्लीट हो गई और जो हमारे निखिलम अंक है वो समान होने चाहिए। अब इस स्थिति में यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब निखिलंक अंक क्या है, समान है। अब अपन इस प्रश्न को एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं। पहले आपको ये चेक करना है कि पीछे के अंकों का या चरम अंकों का योगफल 10, 100 और 1000 हो या इससे और भी ज्यादा हो सकता है।
और जो आगे के अंक है जिन्हें हम निकलम अंक कहते हैं वो समान होने चाहिए। मैं पहले वाली परिस्थिति जो अभी मैंने आपको बताई उसमें चरम अंकों का योगफल तो 10 आ रहा था, लेकिन निकलम अंक हमारे समान नहीं आ रहे थे। इस वजह से हमने दूसरी परिस्थिति में इस प्रश्न को चेक किया। अब दूसरी परिस्थिति में हमने 97 और 03 लिया है, इनका योगफल 100 आ रहा है। पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन निकलम अंक समान होने चाहिए, तो यह निकलम अंक समान है, 1-1 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चरम अंकों का गुणा करना है। तो 03 को जब आप 97 से गुणा करेंगे यहाँ पर, और जो 1 है उसको एकाधिक यानी 1 अधिक से गुणा करना है, तो 1 अधिक कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ कितना हो गया 2, और यहाँ पर 7 × 21, 2 आ गया, 9 × 27, 27 और 2 29। अब मैंने जब आपको ये कही थी कि हमेशा यहाँ पर जो चरम अंकों का जो गुणा है, यहाँ चरम अंकों के योग में जितनी जीरो है उससे डबल अंक होने चाहिए। तो यहाँ चरम अंकों के योगफल में कितनी जीरो है 2, और यहाँ अंक कितने हैं 3। तो यहाँ अंक कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए, लेकिन कितने हैं यहाँ पर 3 है। तो इसे 4 बनाने के लिए हम इसके आगे 0 लिख देते हैं। अब ये अंक 4 हो गए और हमारा अब आंसर आ जाएगा 1 9 2 0 2। तो जब हम 103 को 197 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 20,291।